लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा है। इसमें एक ये चीज़ तगड़े तरीके से चल रही है कि कांग्रेस को जिताने से आप लोगों का दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा। तो दिल्ली के ताले किसने लगा रखे हैं, रास्ता कैसे बंद हुआ? कहाँ मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह ओड़ा और कहाँ बीजेपी के हमारे सुखमणि जी चौधरी हमारे नज़दीक के हैं। वो हम उनका अच्छी तरह से जानते हैं, पूरी जनता जानती है। उनको इतना अहंकार हो गया, इतना घमंड हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बसावा गांव में हूं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि संविधान हमें 400 पार इसलिए जाना जरूरी है कि संविधान में बदलाव आप लोगों की भलाई के लिए नहीं कर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके प्रारूप समिति के जो निर्माता थे, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन लोगों ने, उनकी जगह ये नरेंद्र मोदी का अमेंडमेंट निर्माता बनाना चाहते हैं। उस संविधान को उनके नाम मिटाना चाहते हैं। पहले जो जितने पूर्व कांग्रेसी थे नेता, ये क्या बात करेंगे राम के बारे में? हमारे पूर्व राष्ट्रपति महात्मा गांधी जिन्हें मरते मरते भी हे राम का नारा दिया था, हे राम को याद किया था। उस समय इनका राम निकला हुआ था। कौन थे वो? RSS वाले थे जो महात्मा गांधी की हत्या की। उनके लिए बोला कि हे राम, इनको समझाओ, ये लोग राम के विरोधी हैं। तो राम तो पहले था, इनका राम तो निकला हुआ था। ये सिर्फ 22 जनवरी को जो कह रहे हैं ना रामलला आ गए, इनका राम तो 22 तारीख को ही आया है। इनका राम निकला हुआ था, तो हम निकले हुए राम को वोट नहीं डालेंगे। ये जो राम बीजेपी समर्थक जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये एक नारा चल रहा है। वो जो राम की जो परछाई थी उसको वहाँ के लेके आए। और राम के प्रति सबकी आस्था है, इसमें चाहे कोई भी मतलब जाति से हो। भाई ये देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। अब सब धर्मों को मानने वाला देश है। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्यों ये ऐसी उल्टी बातें करते हैं? कोई इंसान की औकात है कि दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, इंसान की औकात थोड़ी ना कि राम को ले आएगा कोई। लेकिन ये नारा तो है, वो तो एक बस। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि आज स्थिति है कि जो पिछली सरकार की जो हमारी योजनाएं थी, जो फ्लैगशिप योजनाएं थी, उनका मुकाबला तो कर ही नहीं सकते ये लोग बात। आप सोचिए 25 लाख की जो चिरंजीवी योजना थी, स्वास्थ्य बीमा के अंदर ये पूरे विश्व विख्यात हो चुकी थी। अब ये जो लेके आए हैं आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख का इन्होंने योजना बनाई है, कहाँ 5 लाख वाली योजना, कहाँ चिरंजीवी योजना, उसकी कतई ये भरपाई नहीं कर पाएंगे। लोग समझ चुके हैं। अन्नपूर्णा किट था, आम आदमी को पूछ रहा था, उसमें दाल है, सब उसमें तेल है, मसाले थे, लोगों को राहत मिल रही थी खाद्य सामग्री में। उनको सबको मिटा दिया लोगों ने। 3-4 महीने में लोग समझ चुके कि ये जो सरकार बनी है भजनलाल की, जो पर्ची वाली सरकार है, ये पर्ची की सरकार रह चुकी है। इसमें कुछ लेना देना नहीं है। और इस लोकसभा चुनाव में सब ने तय कर लिया, आमजन ने तय कर लिया, किसान ने, बेरोजगार युवाओं ने, सब ने ये तय किया है कि ये वोट हमें कांग्रेस को देना है। 19 तारीख को आने वाले में हमारी राजस्थान से करीबन 10 से 12 सीट आने वाली है। बड़ा दावा कर रहे हो, 10 से 12 सीट। झुंझुनू में बदलाव होगा, पक्का होगा झुंझुनू में बदलाव इस बार। ब्रजेंद्र ओड़ा जी की, ये ओड़ा जी का तो प्रभाव था ही था। इसके अलावा हमारे यहाँ स्थानीय विधायक का भी विकास कार्य बोल रहा है। इससे लोग प्रभावित तो इतने हो गए कि आने वाले समय में ब्रजेंद्र ओड़ा जी को भारी मतों से जिता के लोकसभा में भेजेंगे। और वही ओड़ा जी के समय में जो चल रहा था विकास कार्य अपने क्षेत्र का, वो होगा और दिल्ली का रास्ता भी हमारा फिर से खुल जाएगा। मतलब एक ये खास बात है कि चुनाव प्रचार में दोस्तों आपको भी मैं बता दूं कि जो लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा है, इसमें एक ये चीज़ तगड़े तरीके से चल रही है कि कांग्रेस को जिताने से आप लोगों का दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा। तो दिल्ली के ताले किसने लगा रखे हैं, रास्ता कैसे बंद हुआ? लोग गुमराह हो चुके थे। 10 साल का जो कार्यकाल गुजरा है सांसद का, पिछला बीजेपी का जो सांसद जो बने 10 साल में, उन्होंने रास्ते बंदी कर दी। उनका मिलना जुलना, उनका यहाँ आना जाना बंद हो चुका था। लोग यहाँ के मिल नहीं पाते थे, नहीं मिल पाते थे। बंद कर रखे थे कितने। और शीशराम जी का डायरेक्ट लगाव था। सीधे आओ, दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाना, वहाँ खाना खाना बड़ी मुश्किल था। कहाँ 1000 रुपये में प्लेट मिलती थी। शीशराम जी वहाँ उस समय कहा करते थे, आप सीधे मेरे मकान पे आओ और किसी से मिलने की जरूरत नहीं, सीधे मेरे से मिलो। आपके लिए खाना, चाय, पानी सारी व्यवस्था रहेगी, रहने की व्यवस्था रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी काम होगा हम करेंगे। वही अब दोबारा हम होने वाला है। ब्रजेंद्र ओड़ा मतलब आज पद्मश्री शीशराम ओड़ा की परछाई है और निश्चित रूप से ओड़ा जी के सपने को साकार करेंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारा दिल्ली का रास्ता हमें सीधा और रहन सहन का व्यवस्था हो, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो युवा है परीक्षा जो एग्जाम देने जाए तो वहाँ रहने की व्यवस्था तो हो ना, या ऐसे रोड पे या कोई होटल महंगा अब पढ़ने वाला है उसके पास ये तो जॉब तो लगी नहीं है कि भाई वो 1000-1500 रुपये किराया दे के रूम ले ले दिल्ली में। आपको लगता है कि भाई विजेंद्र जी जीते तो आपके लिए वो व्यवस्था पक्की होगी? वो तो 10 साल पहले जो थी ना, ओला जी, जो शीशराम ओला जी के टाइम पे है ना, दिल्ली के दरवाजे खुले थे। दोनों जो पार्टियां बीजेपी कांग्रेस, आज प्रत्याशी को देख लीजिए। कहाँ मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह ओड़ा और कहाँ बीजेपी के हमारे सुखमणि जी चौधरी हमारे नज़दीक के हैं। वो हम उनका अच्छी तरह से जानते हैं, पूरी जनता जानती है। उनको इतना अहंकार हो गया, इतना घमंड हो गया कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र के नाम पे वोट नहीं देगा वो देशद्रोही कहलाएगा। ये कहने का अधिकार किसने दिया उनको?
आज से वो मतलब घमंडी की बात कर रहे हैं, इतना अहंकार हो गया कि हम देशद्रोही हो जाएंगे। तो क्या ये जो बयानबाजी है ये नुकसान कर रही है? बिल्कुल नुकसान करेगी। वहाँ सूरजगढ़ से वो संतोष सोलावत जी हैं, हमारे पूर्व सांसद, वो कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट नहीं देगा, उनके यहाँ से जितने भी कर्मचारी हैं उनको सबको यहाँ से भगा दिया जाएगा। ये कौन सा वक्तव्य है? क्या दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पिछले 10 सालों में जो चीज़ें फैलाई गई और जिनके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का माना जाता है नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में, और वही सोशल मीडिया अब शायद कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ती साबित हो रही है। निश्चित रूप से भारी पड़ता जा रहा है। और प्रधानमंत्री जो है तो वो तो झूठों के प्रधानमंत्री हैं, सत्य के प्रधानमंत्री नहीं है। सत्य जुमलेबाज है, मतलब पूरे देश में दे रखे हैं कि काम 2 करोड़ का हम रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए उनके घरों में आएंगे बच्चों के। उनका तो स्पष्टीकरण उनके गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिया। उनको पूछा गया था सोशल मीडिया से कि मतलब जो लाइव था उनमें पत्रकार ने, किसी वरिष्ठ पत्रकार ने पूछा कि ये जो आपने 15 लाख की जो घोषणा कर रखी थी, 2 करोड़ की, ये मतलब बेरोजगार को रोजगार देने की बात थी, तो उन्होंने कहा सब जुमलेबाजी है, चुनाव में ऐसा होता रहता है। तो आप सोचिए, तो क्या इस बार 400 पार का जो नारा है वो भी जुमला है? निश्चित रूप से जुमला है, कोई 400 पार नहीं है। ये 400 पार की जो बात कर रहे हैं, आप देखिए कि राजस्थान में 25 सीट आती तो इनकी 400 पार होती। मैं कह रहा हूँ कि 25 सीट नहीं आ रही, 10 से 12 सीट कांग्रेस की आ रही है, तो कहाँ मतलब 400 की बात करेंगे? भाई हमारे दर्शकों से भी निवेदन रहेगा कि आप भी ज़रूर अपने क्षेत्र का कमेंट करके और ज़रूर बताएं कि आप किसके पक्ष में मतदान करने वाले हैं और क्या माहौल आपकी तरफ है। हार रहा वो भी बोलेगा कि हम इतने से जीत रहे हैं, 500 सीट बता दें तो भी क्या है, उनके वो बोले 500 पार है तो भी क्या है। ये दुनिया की राजनीति हमको आती नहीं, हमको सिर्फ इतना आता है कि यहाँ से झुंझुनू से इसको निकाल देंगे, ओड़ा को। अच्छा, हाँ, इसको विजय बना देंगे बस। ये नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बसावा ग्राम पंचायत है और यहाँ के लोगों ने मानस बना लिया है। वो सारे तथ्यों के साथ आपने देखा है। मिलते हैं किसी अगले गांव से, किन्हीं अन्य लोगों के साथ करेंगे मुलाकात, और वही सवाल आपके भी अगर कहीं कोई सवाल हैं आम जनता से जो पूछा जाना चाहिए या जनप्रतिनिधियों से पूछा जाना चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।